क्या आप जानते हैं कि अगर हम जमीन से और भी ज्यादा पानी निकालते जाएं, तो धरती जिस एक्सिस पर घूमती है, वो बदल सकती है। अजीब लगा ना? लेकिन ये सच्चाई है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत का है। स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। हाल ही में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया। आम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम इंसान अपने ही ग्रह की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके सोसाइटी या घर में चल रहा एक बोरवेल पंप धरती के घूमने की एक्सिस को बदल रहा है? आइए समझते हैं। हर साल धरती पर अरबों गैलन पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। कभी खेतों के लिए, कभी फैक्ट्रियों के लिए, तो कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। 1993 से 2010 तक सिर्फ 17 सालों में पूरी दुनिया ने जमीन से करीब 2150 घाटन पानी खींच लिया था। अब सोचिए, इतना पानी जब जमीन से बाहर निकला तो वो गया कहां? कुछ पानी तो खेतों में चला गया, कुछ वाष्प बनकर उड़ गया और कुछ सीधा नालियों से होकर समुद्रों में बह गया। अर्थात ये पानी वापस धरती के अंदर नहीं गया। ये पानी सिर्फ हमारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि ये धरती की एक्सिस का संतुलन भी बनाए रख रहा था। अब आप सोचेंगे, एक बोरवेल, एक बाल्टी पानी, इसने संतुलन कैसे बिगाड़ा? तो जरा रुकिए, समझते हैं। धरती की जो एक्सिस है वो पूरी तरह स्थिर नहीं होती। उसमें करीब 23.5 डिग्री का झुकाव होता है, जो तय करता है गर्मी कब और कितनी होगी, सर्दी कितनी ठंडी और कब होगी, बारिश कहां और कितनी गिरेगी। जब धरती पर कहीं ज्यादा वजन बदलता है तो वो घूमने का बिंदु थोड़ा डगमगाने लगता है। इसी को वैज्ञानिक पोलर मोशन कहते हैं। अगर ये एक्सिस बदल जाए तो मौसम चक्र और पूरी जलवायु प्रणाली डगमगा सकती है। और यही हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 17 साल में पृथ्वी की एक्सिस लगभग 80 सेंटीमीटर यानी 31.5 इंच पूर्व की ओर खिसक गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यह खुलासा किया है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, जो नासा के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। एक और वैज्ञानिक स्टडी जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था, बताता है कि हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली पर गहरा असर डाल रहे हैं। लेकिन पानी निकालने से एक्सिस हिल कैसे जाती है? कल्पना कीजिए एक लट्टू की, जो अपनी जगह पर संतुलित घूम रहा है। अगर लट्टू में से एक छोटा टुकड़ा काट लिया जाए तो एक तरफ वजन कम हो जाएगा और लट्टू डगमगाना शुरू कर देगा। घूमने की एक्सिस हल्की सी बदल जाती है ना? पृथ्वी पर भी यही होता है। जब पृथ्वी के किसी हिस्से से भारी मात्रा में पानी हटा दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान का संतुलन यानी मास बैलेंस बदल जाता है। धरती के अंदर पानी सेडिमेंट्री रॉक्स में मौजूद होता है। ऐसी चट्टानें जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो सालों की बारिश और नदियों के रिसाव से धीरे धीरे भरते हैं। यही जल स्रोत बनते हैं एक्वाइफर्स, एक प्राकृतिक टंकी जिनसे हम बोरवेल और हैंडपंप के जरिए पानी निकालते हैं। ये चट्टानें सिर्फ पानी स्टोर नहीं करती, बल्कि एक तरह से धरती के भीतर का वजन संतुलन बनाए रखती हैं। हम जो पानी जमीन से निकालते हैं वो ज्यादातर समुद्र में चला जाता है और उससे समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि एक जगह से पानी हटता है और दूसरी जगह जाकर जमा हो जाता है, जिससे धरती का वजन का संतुलन बदलने लगता है। आपके सोसाइटी का एक बोरवेल जब देश के लाखों बोरवेल के साथ जुड़ता है तो वो न सिर्फ पानी निकाल रहा होता है, बल्कि धरती की घूमने की एक्सिस को भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा होता है। इस इफेक्ट में भारत का योगदान नंबर 1 पे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है
उसका 25% सिर्फ भारत अकेले इस्तेमाल करता है। हर साल हम करीब 241 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमीन के नीचे से निकाल लेते हैं। अमेरिका और चीन मिलकर जितना पानी जमीन से निकालते हैं, भारत उससे कई ज्यादा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ग्राउंड वाटर का लेवल हर साल गिर रहा है। दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर भी अब इस खतरे में शामिल हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये चेतावनी है। और चेतावनी इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि अब हम 2025 में हैं। वो साल जिसकी ओर सालों पहले कई रिपोर्ट्स ने इशारा किया था कि भारत के 21 से ज्यादा शहर 2025 तक जल संकट के चरम पर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, हम अकेले क्या कर लेंगे? आइए 2 आसान तरीकों से शुरुआत करें। आपकी छत पर गिरने वाला बारिश का पानी यूं ही नाले में बह न जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से इसे फिल्टर करके एक टैंक में इकट्ठा किया जा सकता है। अगर आपके सोसाइटी में बोरवेल है तो मिलकर एक बोरवेल रिचार्ज पिट बनवाएं, जहां बारिश का पानी फिल्टर होकर वापस जमीन में जा सके। यह इतना महंगा भी नहीं होता क्योंकि यह गड्ढा बजरी, कोयले और रेत की परतों से बनता है, जो पानी को फिल्टर कर उसे सीधा एक्विफर तक पहुंचाता है। तो आइए एक नया संकल्प लें, एक छोटा कदम जो एक बड़ी दिशा में असर डाल सकता है। न कोई बहुत बड़ी योजना, बस एक छोटा सा बदलाव जो धरती को राहत दे सके। कमेंट करके बताइए आप पानी बचाने के लिए क्या करते हैं। शायद आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर।